नमस्कार, मैं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं सिटी तहलका। और इस वक्त हम पानीपत के रेलवे स्टेशन से आपको लाइव कवरेज दिखा रहे हैं, जहां पर मोदी सरकार के द्वारा चलाई गई सबसे हाई स्पीड गाड़ी वंदे मातरम जो एक्सप्रेस है, 130 की स्पीड से चलने वाली गाड़ी के पिछले करीब 9 घंटे से पहिए जाम हैं। पानीपत रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 पर अभी गाड़ी खड़ी है और जैसी हमारे पास सूचना है कि 740 पैसेंजर इस गाड़ी से प्रभावित है भारत बंद के चक्कर में। और यहां पर जो लोग आप देख पा रहे हैं दूर जो तस्वीरों में, आपस में जब हम लोग यहां पहुंचे तो सरकार और किसानों के मसले पर बातचीत हो रही थी, कन्वर्सेशन उनका चल रहा था। उन लोगों से भी जानेंगे और अंदर यात्रियों से भी बातचीत करेंगे कि किस तरह क्या सोचते हैं इस भारत बंद को लेकर के। उन तमाम लोगों से, जितने दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हैं, उनसे गुजारिश कि इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। एक बार लोगों से पूछ लेते हैं कि क्या है, क्यों आप लोग, किस मसले पे बातचीत हो रही है? मसला सीधा है भाई साहब हैं, इनकी विचारधारा के अनुसार जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है ना, ये गलत है और हम इसको समर्थन करना चाह रहे हैं। क्योंकि भाई हम क्या है, एसी गाड़ी है, इसमें क्या 1 घंटे के लिए नहीं बैठ सकते या 1 दिन के लिए एसी गाड़ी के अंदर नहीं बैठ सकते। उनको 1 साल हो जाएगा बैठे हो बॉर्डरों पे, ठीक है। अगर उनकी बात गवर्नमेंट किसी तरह से नहीं मान रही है और वो अपना प्रोटेस्ट का तरीका ये इख्तियार कर रहे हैं, मैं इसको नाजायज नहीं मानता हूँ। भाई साहब को ये नाजायज लग रहा है, क्योंकि इनको असुविधा हो रही है सिर्फ 5-6 घंटों के लिए इस चीज से। बस मेरा तो विचार है, बाकी भाई साहब तो पूछ लो। आप बताइए। भाई साहब, मैं किसानों का उसको समर्थन करता हूँ। प्रोटेस्ट का तरीका बिल्कुल गलत है। गवर्नमेंट से प्रोटेस्ट करना है, भारत बंद करना है, 100 बार करो, कोई दिक्कत नहीं है। दुकानें बंद कराओ, बाजार बंद कराओ, लेकिन ट्रांसपोर्ट, किसी का बीमार आदमी जा रहा है, किसी को कोई जरूरी काम है, किसी का बच्चा पढ़ने जा रहा है, एम्बुलेंस तो चालू, एम्बुलेंस की बात नहीं, किसी का जरूरी है। ट्रेन में कोई बीमार नहीं हो सकता, ट्रेन सिर्फ एम्बुलेंस के ही लिए स्पेसिफाई हो गया है, अगर बीमार एम्बुलेंस में जाएगा। दूसरी बात, जो ये भाई साहब कह रहे हैं 1 साल से बैठे हुए, मेरा गांव सोनीपत में ही है और मुझे हर रोज दिल्ली जाना पड़ता है सर्विस के लिए। हर रोज दुखी होता हूँ, किसके कारण? बेफिजूल की जिद के कारण। आपके पॉइंट हैं, साइड में बैठ जाओ, बुराड़ी में बैठो, रामलीला ग्राउंड में बैठो, पॉइंट रखो अपने। गवर्नमेंट एग्री हो जाती है ठीक है, नहीं एग्री हो जाती कोर्ट में जाओ। हमें क्यों दुखी कर रहे हो पब्लिक को? हमारी क्या गलती है ये बताओ। पूछो। एक चीज और है कि रास्ते तो चलो किसान बैठे हैं, सड़कों पर बैठे हैं, पर जो ट्रेन की बात करें तो जैसा मेरे पास जानकारी है, ट्रेन किसी भी पटरी पर किसान नहीं बैठे। जो सरकार ने खुद अपनी मर्जी से ट्रेनों को खड़ा किया हुआ है। भाई इसके बारे में मुझे तो जानकारी है नहीं, मैं तो यहाँ पे ट्रेन में हूँ, ना मैं टीवी देख रहा हूँ ना लाइव कोई न्यूज देख रहा हूँ, ठीक है। अगर वो जो दे रहे हैं यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रही है बार बार, इसीलिए तो हो रही है ना। अगर हाँ भाई आगे किसी प्रोटेस्ट के कारण हमने रोक रखा है, आप अनाउंसमेंट सुन लेना, इस कारण से रोक रखी है। बड़े सिटी में इसलिए रोक रखी है, कहीं छोटे स्टेशन पर रुक गया और किसी उपद्रवियों ने इस पर पथराव चालू कर दिया, प्रोटेस्ट के लिए कोई नहीं आएगा। यहाँ प्रोटेस्ट को रोकने के लिए यहाँ कम से कम पुलिस तो है, इसलिए मेजर स्टेशन पर रुकी हुई है सिक्योरिटी पर्पज से। आप बताइए, आपने क्या बोला है कि रेलवे गवर्नमेंट ने बंद कर रखी है, तो क्यों नहीं टिकट कैंसिल करी थी पहले 1 महीने पहले? क्यों बुक कराई आपने? जब आपके पास सिक्योरिटी पूरी नहीं है रेलवे को चलाने के लिए, तो क्यों चलाई आज? क्यों आपने टिकट बुक करी है फिर? और आज भी बुक हुए हैं, तो क्यों टिकट बुक हो रही है? जब आपके पास पूरी फोर्स ही नहीं है, एक छोटे से आंदोलन को रोकने के लिए फोर्स नहीं है, तो क्यों फिर परेशान करे पब्लिक? आप तो गवर्नमेंट खुद चाह रही है कि पब्लिक परेशान हो, है? तो यही दिक्कत है। गवर्नमेंट नहीं है, गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट आंदोलन को दबाएगी, दबा रही है ना, वो किसी की सुनने वाली है ना कुछ, ठीक है ना। मेरी बात सुनिए, आज तक क्या हुआ है वो मत सोचिए, सुनो भाई साहब, आने वाले टाइम में क्या होगा। आज देखिए गुजरात में कितना काम हो रहा है और आपका हरियाणा कितना पीछे जा चुका है, ये देखिए आने वाले टाइम में होगा क्या। और जो लोग हैं उनसे भी जानेंगे कि युवा साथी और भी खड़े हैं। आप क्या कहना चाहोगे, क्या सही ठहराते हो ये भारत बंद है या परेशानी के चलते हुए क्या दिक्कत है? सर, भारत बंद में किसी को कोई समस्या नहीं है। समस्या जो जिस तरीके से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यदि इनको प्रोटेस्ट करना है तो एक तरीके से प्रोटेस्ट करें, कोर्ट में जाएं, पॉलिटिकल लोगों के घर पे जाके बैठे, संसद रोकें, लेकिन आम पब्लिक को परेशान ना करें। मेन बात ये है, जो इनका तरीका है वो गलत है।
कि हर तरीके में जाके पटरियों पे बैठ जाओ, रास्ते रोक दो, और ये कोई तरीका नहीं होता है जिसकी वजह से जितने लोग परेशान हो रहे हैं। प्रॉब्लम है, सांसद है या पॉलिटिशियंस हैं, उनके घरों को उनको घेरो, उनको करो, ठीक है। बट इतने टाइम तक अगर ये प्रोटेस्ट है, हम भी उसके खिलाफ हैं कि वो वहां बैठे हैं या कुछ भी है, बट गवर्नमेंट भी सोचती है हर चीज के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ नहीं सोचती। हमारा आपने बोला कि पटरी के आसपास बैठे हैं, पटरी पे नहीं बैठे, उन्होंने हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमें यहाँ पर रखा हुआ है। ऐसा नहीं है, वो तो निकाल देते, उनके लिए कुछ भी नहीं है, वो वहां पर भी पुलिस की बैरिकेडिंग करा देते, सब कुछ कर सकते थे, बट इसके लिए तो हम कुछ भी नहीं कह सकते ना। एक चीज और है, मैं अभी कुछ देर पहले एक हाईवे से किसानों से भी बातचीत करा था कि भी 8 घंटे से लोग परेशान हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं जाम की वजह से। तो और आप लोग पंखा चला करके खान पान रागनियां सुन रहे हो, ताश खेल रहे हो, वाजिब सवाल था, पब्लिक के हित में था। तो वहां पर उन्होंने कहा कि भाई पिछले 10 महीने से हम लोग, नवंबर से सर्दियां फिर से आने वाली हैं, जब हम 10 महीने से परेशान हैं तो आम लोगों को 10 घंटे अगर जो परेशानी का सामना करना पड़े तो क्या दिक्कत है? अच्छा, कोई नहीं, हाँ, अगर हम परेशानी का सामना कर लेंगे, हमारी बात कौन सी गवर्नमेंट सुन के ये चीजें उनको ठीक कर देगी या वो वापस ले लेगी बिल? ऐसा तो कभी हो नहीं सकता ना। तो जिसको तंग करना चाहिए, जिसके खिलाफ जाना चाहिए, कोर्ट में जाना चाहिए या कुछ भी करना चाहिए, वो उनको उनके अकॉर्डिंग करना चाहिए, ठीक है। पॉलिटिशियंस के लिए, आम जनता मेरी बात सुन के अगर मोदी जी आज बोलेंगे कि मैंने कल से तुम्हारे लिए सारा कुछ, सारे बॉर्डर खोल दिए, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। अगर ये पॉसिबिलिटी होती तो हम यहाँ पर जरूर इसके लिए आज एक दिन क्या, मैं 3 दिन तक इनके साथ यहाँ पर रहता और इनको सपोर्ट करता, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है। हम कर्नाटक से आए हैं, ट्रेन पे आए इधर। ट्रेन पे अभी बताना चाहिए ना, ट्रेन वाले ने अभी बंद है, इसलिए बंद किया है तो सब बंद होना चाहिए। हम एयरपोर्ट से आए, एरोप्लेन से आए मुंबई दिल्ली तक, दिल्ली से इधर जा रहा हूँ, अभी बंद है तो इधर आने के बाद बंद हो गए ना, इधर ऐसा होता है प्रॉब्लम। इसलिए गवर्नमेंट बंद किया तो सब बंद होना चाहिए, नहीं तो धरने हो तो सब होना चाहिए, ऐसा कर। रामलीला मैदान में भी हुआ था और लाखों पब्लिक पहुंची थी वहां पे और साथ दिया था और आंदोलन सफल भी हुआ था। वो होता है तरीका आंदोलन करने का, ये तरीका नहीं होता है कि पटरियों पे बैठ जाओ। पर एक चीज और भी कह रहे हैं, एक चीज और भी है कि रामलीला मैदान के या जंतर मंतर के लिए किसी ने अलाउ किया है क्या? जंतर मंतर तो अलाउड है, कभी कोई मना नहीं है। जंतर मंतर मैं वहां पर 12-13 साल करके आया हूँ नौकरी। अभी लास्ट के साल में वहां से जो जितने भी प्रोटेस्ट होते थे उसको डाइवर्ट कर दिया गया है। जंतर मंतर की जगह आप रामलीला मैदान पे बैठ के प्रोटेस्ट कर सकते हो ना, प्रोटेस्ट कर सकते हो। सरकार हक दिया हुआ है संविधान ने प्रोटेस्ट करने का, एक जगह बैठो, प्रोटेस्ट करो, जो तरीका है वो तरीका फॉलो करो, ये तरीका नहीं। एक चीज और है, किसानों ने कहा कि भाई आज तक जितने भी दिन हो चुके हैं, 700 किसानों की शहादत हो चुकी है, पर इस आंदोलन की वजह से किसी की मूंगफली तक चोरी नहीं हुई है। शांति प्रिय तरीके से जो आंदोलन है वो चल रहा है। भाई साहब, ये कुंडली बॉर्डर के आसपास जो बैठे हैं ना, आप वहाँ पे जाके गांव वाले से पता करो किसका क्या चोरी हुआ है, नहीं हुआ है, उसके बारे में वो बताएंगे। जहाँ तक मेरी बात है, मैं कहना चाह रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट को इसमें सू मोटो लेना चाहिए किसी भी तरफ, चाहे किसानों के फेवर में फैसला दे दो, चाहे सरकार के फेवर में फैसला दे दो, ये बंद होना चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया है, सुप्रीम कोर्ट से ही हमें उम्मीद है अगर वो इसका पटाक्षेप करे किसी भी तरह से। चाहे उसको लगता है भाई किसान ठीक है, कानून रद्द कर दे, उसको लगता है सरकार ठीक है तो किसानों के खिलाफ कार्रवाई करके इसे बंद होना चाहिए। 9-10 महीने के जो चल रहा। तो जो यहाँ पर यात्री परेशानियों से जूझ रहे थे, इन तमाम यात्रियों की आपने समस्या सुनी, इनकी आवाज़ सुनी और इनको जो इनकी अंदर भावनाएं थी, जो इनके विचार थे, तमाम लोगों ने अपने विचार रखे और कोई पक्ष में खड़ा नजर आया तो कोई इसके खिलाफ खड़ा नजर आया। और हालांकि कुछ देर के बाद करीब 1 घंटा और बचा है, 4 बजे ये ट्रेन जो है वंदे मातरम एक्सप्रेस है, प्लेटफार्म नंबर 1 से रवाना कर दी जाएगी। जितने भी 740 के आसपास यात्री हैं वो फिलहाल इस भारत बंद के चक्कर में करीब 7 घंटे से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उनको। जितने भी तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े थे उनका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।